अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज मैं आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि कराची में मरियम नवाज के होटल के कमरे पर पुलिस ने जब छापा मारकर उनके शौहर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया था और उसके बाद जैसे जैसे पुलिस का दबाव बढ़ता गया और तमाम आईजी समेत सिंध के पुलिस अफसरान ने तवील छुट्टियों पर जाने का फैसला किया और ये जब शदीद रद्द अमल आया तो उसके नतीजे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से उनकी बात हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में इंक्वायरी करवाकर रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। ये अक्टूबर के जब 18 अक्टूबर को जलसा था कराची में पीडीएम का और उसके बाद सुबह को पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई। इसका पस मंजर ये था कि उन दिनों जब ये रिपोर्ट आई कि आईजी सिंध को आईएसआई के अफसरान और रेंजर्स के अफसरान की तरफ से यरगमाल बनाकर उन्हें इस बात पर मजबूर किया गया कि वो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए उनके होटल पर छापा मारने के लिए वारंट हैं या जो रिपोर्ट है उस पर दस्तखत करें। इस सिलसिले में रात को देर से आईजी सिंध को उनके घर से उठाया गया, वहां से आईएसआई के कराची के दफ्तर लाया गया था। उसके बाद ये जब सारी सूरत-हाल सामने आई तो उसके नतीजे में आर्मी चीफ की जानिब से इंक्वायरी करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। आज की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या कहा गया है। उस रिपोर्ट के बाद मैं आपको बताता हूं कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कौन कौन से एतराफात किए गए हैं। पहले ये रिपोर्ट मैं आपके सामने बताता हूं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाकये की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहकीकात के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर्स आईएसआई कराची के ऑफिसर्स मज़ार कायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने में मसरूफ थे। आगे कहा गया कि पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर्स हेडक्वार्टर आईएसआई कराची के अफसर्स पर मज़ार कायद की बेहुरमती पर कानून के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। इन ऑफिसर्स ने शदीद अवामी रद्द अमल और तेजी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनजर सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। इस कशीदा मगर पुर इश्तियाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इन ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया। जिम्मेदार और तजर्बेकार ऑफिसर्स के तौर पर उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका ऑफिसर्स को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जीएचक्यू में अमल में लाई जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद जो आईएसपीआर की तरफ से जारी की गई है, मैंने आपके सामने वो पेश किए, उसमें जो जो अल्फाज इस्तेमाल हुए एज इट इज आपके सामने रखे हैं। इस रिपोर्ट से एक बात वाज़ेह हो गई कि आईजी सिंध को जिस तरह उनकी रिहाइशगाह से उठाकर आईएसआई कराची के दफ्तर लाया गया उसका न सिर्फ एतराफ किया गया है बल्कि माना गया कि ये अमल किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि अवामी दबाव अगर था भी तो क्या पाकिस्तान रेंजर्स और आईएसआई के अफसरान को बराह रास्त किसी आईजी को किडनैप करके या यरगमाल बनाकर आप वहां से ले आएं और बजोर ताकत उन्हें इस बात पर मजबूर करें कि वो उनके अहकामात पर अमल करें। हालांकि आइन के तहत वजीर आला सिंध इस बात की अथॉरिटी थे। अगर उनको वहां के कोर कमांडर कहते कि इस तरह की सूरत हाल है और आप इस पर अहकामात जारी करें तो ये मुमकिन था कि वजीर आला सिंध आईजी सिंध को कहते और उसके नतीजे में अगर कोई कार्रवाई अमल में आती भी तो ये बात समझ में आती थी। दूसरी बात यह है कि आईएसआई की तरफ से अगर इस तरह का अमल किया गया जिसको ये बहाना बनाया गया है कि अवाम का शदीद दबाव था। हालांकि उस दिन जो सारी सूरत-हाल हुई मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर की तरफ से जो मज़ार कायद पर नारे लगवाए गए
یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہاں نعرے لگوانے چاہیے تھے یا نہیں لگوانے چاہیے تھے۔ خود ماضی میں عمران خان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ مزار قائد پر گئے ہیں اور وہاں جو ادھم مچا تھا اس پر کبھی کوئی بات کسی نے نہیں کی، لیکن کیونکہ کیپٹن صفدر کو اور مریم نواز کو سزا دینے کے لیے یہ سارا کام کرنا تھا، تو اس کے نتیجے میں یہ جتنی ساری عجلت کا مظاہرہ کیا گیا اور جو سندھ حکومت کے معاملات میں جس طرح مداخلت کی گئی، جس طرح پولیس چیف کو یعنی آئی جی پولیس کو یرغمال بنا کر ان سے یہ کام لیا گیا، اس سے ایک بات تو واضح یہ ہوئی ہے کہ کیپٹن صفدر کو اس لیے گرفتار کرنا ضروری تھا تاکہ مریم نواز کو بتایا جا سکے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ جبکہ اس سلسلے کی ایک اور کڑی ہے جو اس رپورٹ کے حوالے سے ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کون کون سے افسران تھے اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، یہ تو فوج کا اپنا طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ بات ضرور مانی گئی ہے کہ آئی جی سندھ کو یرغمال بنایا گیا، وہاں سے انہیں اٹھا کر ISI کے دفتر لایا گیا، اور اس ساری صورتحال میں جو چھپنے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ عوام کا شدید دباؤ تھا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ عوام کا شدید دباؤ سندھ میں تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کی جانب سے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا تھا۔ تھانے کے سامنے دھرنا دیا گیا، پولیس کو مجبور کیا گیا کہ وہ درخواست اس کی لیں، اس کے بعد جب اس پر عمل نہ ہو سکا تو براہ راست آئی جی سندھ کو یرغمال بنا کر ان سے یہ کام کروایا گیا۔ یہ رپورٹ تو آ گئی، حال ہی میں PDM کی جانب سے بھی اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ یہ رپورٹ جلد سامنے لائی جائے، اور اس کے نتیجے میں اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ میں نے سمجھا کہ میں پہلے آپ کو اس بارے میں آگاہ کر دوں، اس کے اوپر جو صورتحال بنتی تھی وہ بھی میں نے آگاہ آپ کو کر دیا ہے۔ یہ طے ہو چکا کہ آئی جی سندھ کو یرغمال بنایا گیا تھا، انہیں وہاں سے ISI سیکٹر آفس لایا گیا تھا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ عوام کے شدید دباؤ کے باعث یہ سارا کام کیا گیا۔ عوام کے شدید دباؤ، مہنگائی کا بھی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ان افسران کو کس نے حکم دیا تھا، یہ اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائی گئی کہ راولپنڈی سے احکامات تھے یا اسلام آباد سے۔ اس سارے معاملے میں جو رپورٹ جاری کی گئی ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔